नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम लोग हॉस्टल वार्डन जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से पोस्ट निकली हुई थी, उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि आपकी ये क्लासेस मतलब आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है उसके अलावा जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं इंक्लूड कर दूँगी, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्यों ज़रूरत होती है। जैसे छात्रावासों में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो सभी छात्रों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समायोजित करें। मतलब छात्रावास में ऐसा आपको माहौल बनाने की आवश्यकता होती है कि जिसमें सभी छात्र मतलब गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो एक सहज वातावरण महसूस करें, ठीक है। मतलब अपनी बात आसानी से कह पाएँ, ऐसा माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है। इसके बाद छात्रावास प्रबंधन को सभी छात्रों की सुरक्षा और भलाई की प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, और ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो उत्पन्न होने वाली किसी भी विशिष्ट चिंता या समस्या का समाधान कर सकें। मतलब ऐसे आपके उनसे संपर्क हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक कंफर्ट ज़ोन क्रिएट करना चाहिए कि जिससे उनकी कोई भी चिंता है, समस्या है, वो आपसे अपनी बात आके कह सकें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समावेशी और विविध जीवन परिवेश को प्रोत्साहित करने से छात्रों के बीच समझ, सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिल सके। समावेशी मतलब क्या हो गया, जो आजकल हम लोग बात करते हैं इंक्लूजन, ठीक है। तो मतलब एक इंक्लूजन वातावरण क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगह पे अभी भी ऐसे है कि पुरुष प्रधान देश कह सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि एक डिवाइड कर दिया जाता है, लड़कियों को ये करना है, ये करना है। तो इस प्रकार से माहौल नहीं होना चाहिए। आपको उनको ये सब चीज़ें समझानी चाहिए कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सारे लोग सारे काम कर सकते हैं, सारे लोग जिनकी जिसमें इच्छा है वो चीज़ अपना कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए अधिक समावेशी और स्वागत योग्य माहौल बनाने के लिए लैंगिक समानता और संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले खुले संवाद और शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम नियोजन करवाना चाहिए जिससे कि जो गर्ल और बॉय का डिफरेंस है वो बच्चों में ना रहे, उनकी खुद इतनी समझ बने कि वो लड़कियों को किसी दूसरी नज़र से ना देखें, या फिर लड़कियां भी एक सिक्योर माहौल महसूस कर पाएँ। बॉयज़ हैं या नहीं, आप लोग जिस तरीक़ा से देखते हैं आजकल कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, तो ये सब कहाँ से हैं? कहीं न कहीं अपने घर से सीखते हैं या फिर अपने समाज से सीखते हैं। तो जो समाज इन सब चीज़ों पे काम करेगा, ठीक है? घर उन सब चीज़ों पे काम करेगा और जिस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे हैं वो इन सब चीज़ों पे काम करेगा, तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो पाएँगी। और खुले संवाद का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को ले बहुत से बच्चे हैं, आज भी आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी बात अपने खुद के घर में नहीं कह पाते होंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे बेहिचक अपनी बात कह पाएँ, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद है कि रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन इंश्योर सेग्रीगेशन, मतलब कि क्या रोल है हॉस्टल वार्डन का कि जो भी लड़के और लड़कियों के बीच में फ़र्क है या फिर उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं एक पॉजिटिव वे में, अभी हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग किसी में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी अन्य शैक्षिक स्टाफ की तरह हॉस्टल वार्डन को भी जिम्मेदारी है कि वे सभी छात्रों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक रहने का माहौल बनाए, चाहे उनका जेंडर जो है कुछ भी हो, ठीक है। सुरक्षा, तो छात्रावास परिसर के भीतर सभी छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। मतलब जो भी हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा और सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार से हम लोग पिछली क्लास में भी इस सब पे बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक छात्र की भलाई प्रत्येक छात्र की भलाई की रक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों और नीतियों को लागू करना चाहिए। मतलब जो भी रूल हैं, रूल किस लिए बनाए जाते हैं? कहीं न कहीं रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप
कोई चीज़ गलत तरीके से ना करें, किसी को गलत नज़र से ना देखें, ठीक है, किसी को हीन भावना महसूस ना करवाएं। तो इन सब चीज़ों पे जब हम लोग कोई नियम लगाते हैं तो ये सब सोच के लगाते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग नियमों को भी गलत तरीके से दिखा सकते हैं या उनको गलत तरीके से उनका उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं, जो भी है वो सब सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, एक आपके घर के माहौल कैसा है, प्लस आपके स्कूल में कैसे शिक्षा दी गई है। तो आप लोग भी जहाँ पे जाइए ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि जो भी आपके संपर्क में आता है उसको लगे कि मतलब कोई एक नीतिवान इंसान से आप मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है अनुशासन व्यवस्था। वार्डन को सीखने और व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए छात्रावास के भीतर अनुशासन और व्यवस्था रखनी चाहिए। ये सब भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। जो भी डिसिप्लिन है वो तो हर जगह होना चाहिए। हर जगह क्या, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो अगर आप अनुशासित रहेंगे तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। जैसे अपने अनुशासन खुद से ही आता है, या फिर जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं घर में कैसा माहौल है या कैसी चीज़ें हैं उससे भी बच्चे अनुशासित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि जॉब अच्छी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो एक अपना टाइम टेबल बना लो, क्योंकि देखो 24 घंटे सबके पास होते हैं। उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। संघर्ष समाधान मतलब कोई भी समस्या आती है तो उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये अलग अलग हॉस्टल वार्डन और जो भी गर्ल्स हॉस्टल हैं या फिर बॉयज़ हॉस्टल हैं उनमें किस प्रकार से चीज़ें समायोजन में लाई जा सकती हैं, ये किसका काम है, सारा हॉस्टल वार्डन का ही काम होता है, ठीक है। इसके बाद है समावेशिता और समान व्यवहार। मतलब समान व्यवहार करें लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, अपने घर में भी ऐसी सब चीज़ें होती हैं, बहुत जगह अभी भी ऐसी चीज़ें हैं इतनी, मतलब कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गई, लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अभी भी देखी जाती हैं कि लड़कों को पढ़ाएंगे लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ख़त्म होंगी, कहीं ना कहीं स्कूल इन सब पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सहायता और परामर्श। मतलब कोई भी चुनौती आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है बच्चों के सामने, तो आप कैसे भावात्मक रूप से या फिर कह सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, ठीक, तो हर प्रकार से आप बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको एक सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रम। मतलब ऐसे कार्यक्रम करवाएं जिससे बच्चों को लगे कि सारे लोग समान ही होते हैं, सबका अधिकार है कि सबको सम्मान मिले, सबसे प्यार से बात की जाए, ठीक है। नीति कार्यान्वयन। जो भी नीतियाँ लागू होती हैं स्कूल में या फिर हॉस्टल में, ठीक है, तो उनका कार्यान्वयन सही से कब होगा, जब हॉस्टल वार्डन जैसे आप उस पद पे जाते हैं, तो अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें करते हैं तो बच्चे भी आपको देख के वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि मतलब क्या ज़रूरत है कि मेल और फीमेल के अलग अलग हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनकी भी अलग अपनी एक ज़रूरतें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से या प्राइवेसी की दृष्टि से या फिर किसी को उसकी कह सकते हैं कि स्पेस देना, ठीक है। तो गोपनीयता सुरक्षा संबंधी चिंताएं। कुछ साझा रहने की जगह जैसे बाथरूम, चेकिंग रूम, पुरुष और महिला छात्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी अलगाव किया जा सकता है। मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाथरूम वगैरह है तो गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही अलग से गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बनाए जाते हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक या धार्मिक कारण। मतलब सांस्कृतिक या धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों में ऐसी विशिष्ट मान्यताएं प्रथाएं हो सकती हैं जिनके लिए रहने की जगह सहित कुछ सेटिंग्स में जेंडर के बीच अलगाव की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनमें कह सकते हैं कि अलगाव की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। स्वास्थ्य या चिकित्सा कारण। अब जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा क्या संबंध हो गया कि जैसे हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, उनको एक टाइम के बाद पीरियड वगैरह की समस्या आती है, तो जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो वहाँ पे जो महिला वार्डन होगी वो उनसे अपनी बात उस तरीके से कह पाएंगी
क्योंकि जो मेल वार्डन होगा उनसे बहुत सारी बच्चियां हैं जो नहीं कह सकती हैं, जैसे घर में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन के पद पे जा रहे हैं तो अपने घर से बहुत सारी चीज़ें समझ के वहाँ पे अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया, कुछ मामलों में ऐसे विशिष्ट स्वास्थ्य या चिकित्सा कारण हो सकते हैं जिनके लिए अस्थायी अलगाव की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनकी वजह से अलग चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि संक्रामक बीमारियों की अवधि के दौरान, मतलब यही जो पीरियड्स वगैरह की दिक्कत होती है गर्ल्स में, तो वो जितना फीमेल से अटैच होकर बात कर सकती है, उन सबको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ें हैं, तो उतना मेल से नहीं हो सकते, इसलिए भी और ये अलग अलग वाला सिस्टम रखा गया है, ठीक है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं, कुछ शैक्षिक संदर्भों में विशेष पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अस्थायी अलगाव व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल या सेशंस होते हैं जिनमें अलगाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद है, अधिकांश शैक्षिक सेटिंग में ये शिक्षा और एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना जहां पुरुष और महिला छात्र एक साथ बातचीत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और उनके अंदर ऐसी भावना क्रिएट करना कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। प्लस कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी की हंसी उड़ा रहा है कोई चीज़ को लेके, ठीक है, एक अधिक व्यापक और अच्छी तरह से सीखने के अनुभव को बढ़ावा देता है। सह शिक्षा लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद करती है, आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है, छात्रों को विविध वातावरण में वास्तविक जीवन की बातचीत के लिए तैयार करती है, ठीक है। सह शिक्षा, अब जैसे पूरे आपकी क्लासेस साथ में होंगी, सब कुछ साथ में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हॉस्टल्स वगैरह की अलग व्यवस्था की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन सब के ही ऊपर है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे वैसे तो। इसके बाद है कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं हॉस्टल वार्डन को इन सब चीज़ों को मैनेज करने के टाइम पे। तो छात्रावास वार्डन की सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि अलगाव को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इसमें शामिल सभी छात्रों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान किया जाए, ठीक है। यहाँ कुछ चुनौतियाँ जिन्हें उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अब चुनौतियाँ भी अलग अलग माहौल या फिर एरिया वाइज अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन दिए गए हैं। व्यक्तित्व गोपनीयता का सम्मान, यह सुनिश्चित करना कि पुरुष और महिला छात्रों के पास पर्याप्त गोपनीयता और उन्हें किसी भी असुविधाजनक या घुसपैठ की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। एक अलग वातावरण में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जैसे हॉस्टल में क्या बाथरूम हो गया, सामान क्षेत्रों जैसी साझा सुविधाओं में, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हॉस्टल्स में अलगाव का कारण होती हैं, और ये अलगाव होना भी चाहिए क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल प्राइवेसी होती है, उस और उसको एक सम्मान देना हॉस्टल वार्डन के जितने भी स्कूल में है या फिर घर में भी ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद है निष्पक्षता और समान बनाए रखना। वार्डन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुष और महिला दोनों छात्रों को समान व्यवहार मिले और छात्रावास के भीतर समान सुविधाओं अवसरों तक पहुंच सके। इसके बाद लिंग रूढ़िवादिता को रोकना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे अब आप मेल वार्डन है तो आप ही लड़कियों को लेके कोई कमेंट पास कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से सीखेंगे। तो आपको खुद में इतना अनुशासित या कह सकते हैं रिस्पेक्ट से भरा हुआ होना चाहिए कि आप बच्चों को भी वो सारी चीज़ें सिखा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है, उनकी इमोशनल ग्रोथ, मोरल चीज़ें यहाँ पे सिखाने की आपकी बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल में भी जो फीमेल वार्डन होंगी वो इन सब चीज़ों को लागू कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद कोई चीज़ को लेके उल्टा सीधा बोल रही हैं किसी को या कुछ भी, ठीक है। तो ये सब बातों का छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें कह सकते हैं, या समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उनमें उनमें भी इनका एक योगदान हो सकता है। इन सब चीज़ें क्योंकि बच्चे जो हैं आपके स्कूल से ही ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद है बातचीत का प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करना कि पुरुष और महिला छात्र निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर अनुचित तरीके से बातचीत न करें एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है, और सख्त नियम लागू करने में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, ऐसी कोई चीज़ें ना हो, ये सब आपको हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, जिससे कि कोई बड़ी दिक्कत सामने आ जाए
इन सब चीज़ों को लेके। मुलाकात अतिथि नीतियों का संभालना। अब ये क्या हो गया, जैसे जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो घर से माँ बाप भी आते हैं और भी लोग मिलने आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने देखा गर्ल्स हॉस्टल में मेल अलाउ नहीं होते हैं, या फिर मेल में भी जो फीमेल है वो अलाउ नहीं की जाती हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये कुछ ना कुछ स्कूल्स की या उसकी पॉलिसीज होती हैं जिनके अंडर ये सब चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद छात्र प्रतिरोध से निपटना। कुछ छात्र लिंग पृथक्करण के विचार के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, जिससे संभावित संघर्ष या नियमों का अनुपालन हो सकता है। अब बहुत सारे छात्र हैं जो एक दूसरे को लेके बहुत हीन भाव रखते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं कि अब वो शुरू से वैसे माहौल में रहे हैं तो उनके अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो एज ए वार्डन, एज ए टीचर, आपको ये सब चीज़ उनको समझाने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज़ें सही हो सकती हैं या फिर कौन सी गलत हो सकती हैं। ठीक है। अगर उनके माता पिता से संबंधित आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, तो आप जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उनमें उनको भी ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। इसका संघर्ष समाधान, इसमें भी वही हो गया कि एक दूसरे के प्रति निष्पक्षता ना रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये सब चीज़ें। इसके बाद एक पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है। ये सिलेबस में अलग से नहीं दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है क्योंकि मुझे लगा शायद अगर कुछ पॉइंट ऐसा पूछ लिया तो आपके दिमाग में ये चीज़ थोड़ी क्लिक करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शून्य सहनशीलता नीति। सीधे से इसमें समझेंगे कि इसमें क्या है कि आप स्कूल में है या कोई ऑफिस में है, ठीक है, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ को लेके, जैसे किसी के पहनावे के ऊपर, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर किसी के लैंग्वेज के ऊपर आप कमेंट नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैरेसमेंट के उसमें आ जाते हैं। ठीक। किसी संगठन या संस्था द्वारा विशिष्ट प्रकार के कदाचार या व्यवहार को संबोधित करने के लिए अपनाए गए सख्त और अटूट दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। यह इंगित करता है कि निर्दिष्ट नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति कोई सहिष्णुता या उदारता नहीं होगी और अपराधियों को तत्काल और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार से जो, अब आपका लॉ का तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती कि अगर आप किसी को घूर के भी देख रहे हैं तो उसकी भी सेक्शन होता है, आईपीसी धारा होती है, वो भी आप पे लग सकती है। ठीक है। तो इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा डिटेल में, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी के अंदर ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी आती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। जीरो टॉलरेंस नीतियाँ अक्सर उन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए की जाती है जो व्यक्तियों या समुदाय के किसी महत्वपूर्ण जोखिम, मतलब लगता है कहीं पे कुछ महत्वपूर्ण जोखिम क्रिएट हो सकता है या हो सकता है, जैसे बदमाशी, उत्पीड़न। स्कूल और कार्यस्थल सभी व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए बदमाशी और उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपना सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपना सकते हैं, उसके तहत एक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। यौन उत्पीड़न और हमला। संगठन व्यक्तियों की सुरक्षा, सम्मान, सहमति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यौन उत्पीड़न और हमले के प्रति सहनशीलता की नीति लागू कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी अगर मतलब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है, कुछ इस प्रकार से चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसके आपके एक्ट भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो वो भी ये सब के अंदर आ जाते हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसके बाद मादक द्रव्यों का सेवन, कोई लगता है नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है या कोई चीज़ है, तो इसके अंतर्गत आप उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। हिंसा और आक्रामकता, मतलब हॉस्टल है, स्कूल है, ये सब जगह होती है जहाँ पे शांति से रहने की आवश्यकता हुई। अगर आपको लगता है कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो किसके अंदर में आ जाएंगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर। उसके तहत भी आप मतलब शिकायत दर्ज कर सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। इसीलिए हॉस्टल वार्डन को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को बता सकते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। मान लो हॉस्टल वार्डन अनुपस्थिति है नहीं, कोई ऐसी चीज़ होती है तो बच्चे भी उस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है धोखाधड़ी और शैक्षणिक कदाचार। मतलब कुछ जैसे संस्थानों में बहुत, वैसे स्कूल कह सकते हैं विद्या का मंदिर माना जाता है, लेकिन आप ऐसा माहौल हो गया है, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि
डॉक्टर के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों में भी ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम करती है। ठीक है, भेदभाव और घृणास्पद भाषण, मतलब आप किसी को जाति को लेके या जेंडर को लेके, धर्म को लेके कोई कमेंट पास कर रहे हैं या फिर कोई भड़काऊ चीज़ बोल रहे हैं, तो उसके प्रति भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके छात्रावास वार्डन लिंग भेद का सहारा लिए बिना छात्रों के समग्र कल्याण और विकास में योगदान दे सकते हैं। छात्रावास के वातावरण में समावेशिता, सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देने से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सकारात्मक सीखने के अनुभव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल है गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल में होना चाहिए और होते भी है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे कि इंग्लिश में भी पढ़ाओ। ठीक है, तो मैं बोल चुकी हूँ कि मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो आपके हैं हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, तो आपको ये PDF मिल जाएगा, आप लोग उससे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लड़कियों और लड़कों की छात्रावास में विशिष्ट नियम संस्था, संस्कृति और स्थानीय नियमों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे मुलाकात नीति, मतलब कौन कहाँ पे मिलेगा, इन द सेंस ये नहीं कि आपको किसी को मिलवाना है। यहाँ पे कुछ वो निम्मा निम्मी वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जो हॉस्टल वार्डन में बच्चों से मिलने आते हैं उनके प्रति है कितने घंटे मिलना है। ठीक है, कुछ टाइम भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बैठे हैं। या फिर जो भी मेल हॉस्टल्स होते हैं उसमें पुरुष अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर्फ्यू के घंटे, विशिष्ट समय जब निवासी को छात्रावास के अंदर रहना चाहिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मतलब ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है कि कर्फ्यू जैसा हो जाता है, तो हॉस्टल के अंदर ही सुरक्षित बच्चों को रहना चाहिए। सुरक्षा उपाय होने चाहिए। ठीक है, ड्रेस कोड, अब प्रॉपर हॉस्टल में अगर ड्रेस कोड है तो उसी प्रकार से आपको रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मॉल के हिसाब से चीज़ें होती हैं, उस तरीके से आप करना भी चाहिए। वो कोई ये चीज़ नहीं है कि आप पे कोई चीज़ थोपी जा रही है, वो है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे चल के बहुत समझ में आएंगी। क्योंकि बच्चे होते हैं, उनसे कुछ बोलो तो फिर लगता है कि क्या ही बोल दिया है, लेकिन वो सब चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं आपके मोरल डेवलपमेंट में सहयोग करती हैं। ठीक है, इसके शांत घंटे, मतलब अगर जैसे लाइब्रेरी वगैरह है या कुछ है तो वहाँ पे शांत रह के आप पढ़ाई करें, ऐसा नहीं कि वहाँ पे शोर कर रहे हैं या जो भी। ठीक, इसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा, निषिद्ध वस्तुएं क्या, मतलब जो वो नशीले पदार्थ वगैरह का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। सामान्य क्षेत्रों का उपयोग, ठीक, जैसे रसोई हो गया, स्नान घर हो गया। ठीक, ये गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में सब अलग अलग ही होते हैं ये सब चीज़ें। अनुशासन और आचरण, आपातकालीन प्रोटोकॉल। ठीक है, सफाई और रख रखाव, अतिथि नीतियाँ, मतलब मेहमान जो मिलने आएंगे, पेरेंट्स मिलने आएंगे, फिर कोई है, उनके लिए क्या व्यवस्था या क्या चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से करनी चाहिए, जो भी वहाँ पे नियम लागू हो। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेट और प्रौद्योगिकी उपयोग। आजकल इंटरनेट अब मतलब होना चाहिए, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी वगैरह है, बच्चे ICT का यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं अपने हॉस्टल में। ठीक है, तो ये सब चीज़, शैक्षणिक प्रतिबद्धताएं। इसके बाद है कि जो भी काम उनको दिया है वो भी समय पर पूरा करें, ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो ये इंडिविजुअल चीज़ें हो गई कि एक तो हॉस्टल की साफ सफाई, प्लस एक होती है मेंटल साफ सफाई। मेंटल मतलब कि आपके दिमाग में भी कुछ गंदगी ना भरी हो, गंदगी इन द सेंस कि किसी को लेके घृणा ना हो। ठीक है, किसी से नफरत ना करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों को बतानी है। ठीक है, अगर बच्चे ऐसे कुछ करते हैं तो उनको पहले प्यार से समझाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और फिर मैं कहूँगी कि ये पूरा जो आपका है अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही है। यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट पढ़ के, और क्वेश्चन की बात है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके क्वेश्चन भी करवा दिए जाएँ, लेकिन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसमें जो ज़रूरी है, जैसे स्कूल में कौन कौन सी कमेटियाँ होती हैं, ठीक है, किस प्रकार से वर्क करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपकी 7-8 क्लास से ज़्यादा भी थोड़ी क्लासेज हो सकती हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 7-8 ही क्लासेज होंगी, जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है,
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मतलब हॉस्टल वार्डन को गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल में लागू करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि उनको बताया जाए कि लिंग संवेदनशीलता मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, विश्वास और आराम। अब जैसे महिला वार्डन के साथ व्यक्तिगत मुद्दों या चिंताओं पर चर्चा करने में सहज महसूस करेगी। जैसे फीमेल है, मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं या जो भी हैं, तो वो फीमेल वार्डन है, उनसे अपनी बात कुछ कहने में सहजता महसूस करेंगी। और इसी प्रकार से जो पुरुष वार्डन है, तो आपके जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, ठीक है, वो उनसे अपनी बात कह सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई सांस्कृतिक और धार्मिक विचार हैं तो इन पे भी बात करनी चाहिए। जैसे रोल मॉडलिंग वगैरह भी करवाए जाते हैं स्कूल में, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी होती है, को करिकुलम एक्टिविटी होती है। ठीक है, भूमिका रोल मॉडलिंग की यहाँ पे बात कही गई है। वार्डन महिला छात्रों के लिए सकारात्मक भूमिका मॉडल के रूप में काम कर सकती है, जबकि पुरुष वार्डन मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करके पुरुष छात्रों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से काम करिए कि आप एक रोल मॉडल के तरीके से बच्चों की नज़रों में आए। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि आप किसी के लिए आइडियल बन पाएँ। ठीक है, इसके बाद गोपनीयता, सुरक्षा, संबंध बनाना। जो वार्डन निवासियों के साथ समान लिंक साझा करते हैं उनके लिए अधिक खुले और सहायक वातावरण को बढ़ावा देते हुए संबंध बनाना और विश्वास स्थापित करना आसान हो जाता है। मतलब कि आपस में जब आप अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि आप किससे कितने अच्छे से बात करते हैं, अपनी बात कितने प्यार से कह पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों को समझना। निवासियों के समान लिंग के वार्डन छात्रावास में छात्रों के लिए सामाजिक गतिविधियों को और बातचीत को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वार्डन की पोस्ट समझ में आ गई किस लिए है, और गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग क्यों होते हैं, उनका भी रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य है, ये आप पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूँगी। अंतिम लक्ष्य है कि देखो, पहले भी मैंने बोला है कि आपकी हॉस्टल वार्डन की जो जॉब है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। ठीक है, जिस प्रकार से फिर से मैं वही उदाहरण दूंगी, जिस प्रकार से आपके माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है, सेम वही आपको सारी चीज़ें करनी है, प्लस उससे ज़्यादा ही करनी है, क्योंकि आप बच्चे ज़्यादा होते हैं। प्लस आपको स्कूल की भी जो कुछ एक्टिविटी हैं उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर दें, लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि लास्ट डेट में फिर सर्वर की दिक्कत आती है कहीं कुछ, फिर अगर करेक्शन डेट आ गई या फिर लास्ट डेट में फॉर्म ही भर पाया, करेक्शन डेट थोड़े टाइम के लिए देते हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म भर दें जिनको भी इसमें फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आपकी 18 अगस्त लास्ट डेट है, और जितनी भी पोस्ट हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की सारी की ही 18 लास्ट डेट कर दी गई है। ठीक है, बाकी आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये यहाँ पे जब आप क्लास पूरी देखेंगे तो लास्ट में आपको ये लिंक भी मिल जाएगा। अगर क्लास पूरी नहीं देखेंगे तो आपको ये लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रीजन की वजह से क्लास डिले हो जाती है, लेकिन आपको मैंने बोला है अगस्त में करवा दिया जाएगा, तो अगस्त तक करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो। मुझे भी आपसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्लास नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें से हो जाती है ना। आप लोग प्यार और सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इसकी कोई अभी बुक आई नहीं है, जैसे अगर कोई बुक आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तो मुझे तो मिल नहीं रहे, अगर किसी को मिल रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं उनको सॉल्व करवा दूंगी, जिससे सारे बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।